8 क्लास झारखंड बोर्ड टर्म 2 एग्जाम के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन आ गया है। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन आ गया है। आपको पता होगा साइंस में जो बताए थे आपका हल्का फुल्का लड़ा था, बट पूरी तरह से नहीं लड़ा था विज्ञान में। क्योंकि बता देते हैं कि इस बार जो हम सामाजिक विज्ञान में लाए हैं आपका 100% लड़ेगा। क्यों बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आपको पता होगा सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, एक लाइन का, जिसका आंसर एक लाइन में देना था। आपका कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिसका लाइन आंसर 2-3 लाइन में देना था, बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देना था, ऑब्जेक्टिव टाइप में था और आंसर देना था इस तरह। ठीक उसी प्रकार से लाएँ आपका सामाजिक विज्ञान में। आप ध्यान से पढ़िए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी हम एक बहुत सारा क्वेश्चन है इसी तरह इस प्रकार से क्वेश्चन दे देंगे और उसके बाद आपका आंसर पूछा जाएंगे इस तरह से, ठीक ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी उलट के भी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन और विथ आंसर दोनों मिला करके आपको क्या करना है, याद रखना है। आपका यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा विज्ञान में जिस प्रकार पूछा गया है उसी प्रकार से रिलेटेड हम निकालें और वीवीआई क्वेश्चन है। अब इसको पूरी तरह से निचोड़ दिए हैं। आपका नया क्वेश्चन भी बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में एक इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिसमें वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो पूरा नियम बताएंगे और वहाँ से पढ़िएगा, 100% लड़ेगा, ठीक ना। तो अंत में तक बने रहिएगा। देखिए, चलिए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए टाटा स्टील। आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के आपको हम बताएंगे तो आपका टाइम क्या होगा, आपका वेस्ट होगा। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल हम दिखा देते हैं, आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं है, आप लोग सही से इसको याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, हम आपको दिखा रहे हैं, आप सही से पढ़िएगा, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं रहेगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक। यहाँ तक हो गया। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि सर इस तरह से समझा दीजिए, तो दिखा देते हैं समझ। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो बताइए कब हुई। तो इसमें क्या समझाने वाली बात है, 1905 ईस्वी में हुई। तो ये आपको तो याद रखना होगा, इसलिए आपको बोले कि आप ध्यान से पढ़िए, बारीकी से याद कीजिए इसको, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आपको बोले, हमको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब एक लाइन का क्वेश्चन आंसर है, आप सही से याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए दूसरी की ओर दिखाते हैं आगे। देखिए, अब जरा से यहाँ समझाने वाला बात है, यहाँ समझ लीजिएगा। उद्योगों की जननी के नाम से किस खनिज को जाना जाता है, या फिर इसी क्वेश्चन को उलट के पूछा जाएगा, किसे उद्योग की जननी कहा गया है। तो याद रखिए, दोनों का आंसर क्या होगा, कोयला। इसी का उद्योग का जननी किसे कहा गया, कोयला को कहा गया, तो उसका खनिज का नाम क्या होगा, कोयला होगा, ठीक। तो ये दोनों का क्वेश्चन एक ही जैसा है, तो इसका आंसर एक ही होगा, कोयला। बाकी आप शुरू से देखिए, अंत तक पढ़िए, एकदम बारीकी से पढ़िएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ जरा समझ लीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, तो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, ठीक। इतना सारा क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसमें क्वेश्चन उलट के क्या पूछेंगे, और जरा से यहाँ देख लीजिए नीचे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ऊपर देख लीजिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला है, ठीक है। तो इसमें उलट के क्या पूछते हैं, क्या पूछे जाएंगे, बता देते हैं। तो ऊर्जा के निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे देंगे, 4-5 ऑप्शन बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है। अगर मान लीजिए इसे मिला के दे दें तो कौन वाला नहीं है, तो ये जितना भी देंगे सारा क्या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तो कौन वाला अगर ये मिला तो क्या होगा, गैर परंपरागत स्रोत के ऊर्जा के नहीं है ये। क्यों, क्योंकि ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, इसलिए ये क्या होगा, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं होंगे। इसको मारिएगा अगर देंगे इस तरह, तो ठीक, तो इसको मारिएगा इस तरह। चलिए आगे की ओर दिखाते हैं। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उसका नाम लिखिए, तो ऐसे लिखिएगा। अगर नाम नहीं पूछा जाए तो खाली बता दीजिएगा 3 प्रकार की होती है, बस। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है क्वेश्चन, किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा वाणिज्यिक कृषि, बस इतना ही है। चलिए आगे की ओर दिखाते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन ये है, इतना भी पढ़ लेना आपको, ये सारा क्वेश्चन जो है सारा इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। बहुत मेहनत से छांट के निकाले हैं, इस बार नहीं जाएगा, मतलब इस बार पक्का लड़ेगा, इससे फॉल्स नहीं जाएगा, ठीक ना। साइंस में क्या हुआ था, थोड़ा न्यू क्वेश्चन दे दिए थे, बट इस बार आइडिया आ चुका है, पूरी तरह से एकदम निकाल दिया निचोड़ करके, इस बार नहीं जाएंगे फॉल्स। सर जरा समझ लें, ये जो है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस इसको कहा जाता है, 100% पूछा जा सकता है। और आधुनिक भारत का पिता जनक कौन है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक। तो ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए जरा से, झारखंड में किस जिले में कोयला का खदान है, तो याद रखिएगा किसमें, धनबाद में। कहाँ है, धनबाद में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी आपको हम बताएं कि क्वेश्चन को उलट के पूछा जाता है। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है, बट उलट के कैसे पूछा गया, जरा से ध्यान दीजिए यहाँ पे। किस प्रकार की परियोजना से एक साथ कई लाभ मिलते हैं, तो उद्देश्य परियोजना। तो देखिए क्वेश्चन था, ये था आंसर आपका, तो पलट के किस प्रकार पूछा जाता है। देखिए ये आंसर है, इस आंसर को क्वेश्चन बना दिया। देखिए उद्देश्य परियोजना से एक साथ क्या मिलते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या था वही आंसर बना दिए, कई लाभ मिलते हैं। तो देखिए कई तरह के लाभ मिलते हैं, मतलब यहाँ देखिए आंसर को ही क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को आंसर में लिखना था। इसलिए हम बताएं आपको कि क्वेश्चन और आंसर दोनों, क्वेश्चन विथ आंसर, ये दोनों को मिला के याद रखिएगा, रट लीजिएगा बढ़िया से सही तरीके से, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ के गए, इसका आंसर याद कर लिए, और हो सकता है एग्जाम में आंसर ही दे पूछ ले और क्वेश्चन आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से उलट करके पूछा जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर बढ़िया से याद रखिएगा। इसको आंसर को दे दे तो क्वेश्चन वाला लिख दीजिएगा, और क्वेश्चन को दे दे तो आंसर वाला लिख दीजिएगा, दोनों को मिला करके याद रखना आपको, ठीक है। 100% यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, हम पूरी तरह से निचोड़ दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है।
क्योंकि हम बहुत मेहनत करके निचोड़े हैं और बहुत तरह से चारों तरफ से घेर चुके हैं, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन बन नहीं सकता। प्लीज़ यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और अगर यहाँ पढ़ लेते इतना तक, और अगर आपके पास टाइम बचता तभी दूसरा कुछ पढ़िएगा, नहीं तो इतना ही पढ़ना है आपको। 100% यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। चलिए दूसरा दिखाते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो VVI है और कहाँ से पूछे जाएंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, अंत में ज़रूर बताएंगे। और प्लस अगर अच्छा लग रहा है और जितना भी बताते हैं सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं और सही से लिख लेते हैं, समझ में आ जाता है और एग्जाम में आप इसी तरह नंबर उठा लेते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के ग्रुप में, स्कूलों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जरा से यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो कालीकट में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन फिर क्या है, देखिए टाटा स्टील। आप लोग पढ़ते जाइए, इसको याद कर लीजिएगा। इतना अगर समझाएंगे तो एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसमें सारा क्वेश्चन नहीं करना है। इसमें देखिए, इसमें जितना हम टिक लगाएं ना, पेन से जितना टिक लगाएं उसी को पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। ठीक, जो टिक लगाएं उसी को पढ़ना है। आपको दिखा देते हैं, जो हम टिक लगाएं ऐसा नहीं पढ़ना है। अगर टाइम मिला तो पढ़िएगा, नहीं तो ये सब नहीं पढ़िएगा। ठीक, जो टिक लगाएं ये सब नहीं पढ़िएगा, जो टिक लगाएं बस उतना ही पढ़ना है आपको। जो टिक लगाएं बस उतना ही पढ़ना है। देखिए बस इतना ही। चलिए आगे की ओर दिखाते हैं। देखिए जो किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। आप लोग शुरू से जितना भी टिक लगाए हैं उसको पढ़िएगा, बिना टिक वाला नहीं पढ़िएगा। ठीक ना, बिना टिक वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जो टिक लगाए हैं वही VVI हम खोज के आपको बताए हैं। ठीक, जितना हम टिक लगाए हैं उतना तक ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक ना, समझ में आ गया मेरे बातों को? क्या हम बताएं आपको कि जितना टिक लगाए हैं उतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही है। चलिए आगे की ओर दिखाते हैं। ये चारों क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये भी चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों पढ़ लीजिएगा। और चारों में टिक लगाए हैं, और जो प्लस किए हैं मतलब इसका मतलब ये हुआ, प्लस वाला मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्लस वाला ये हुआ कि किसी जो टिक लगाए उसी में से किसी क्वेश्चन में मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए प्लस किए हैं उसको। ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% VVI है। लॉर्ड विलियम क्या है? बैटिंग है ना, इसी को। जितना भी नीचे डाउन किए हैं, ठीक, नीचे जितना भी डाउन किए हैं टिक लगा करके उतना पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक लगा हुआ, बिना टिक लगा हुआ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, बस यहाँ तक ही हो गया। चलिए दिखाते हैं आगे की ओर। तांबा किस तरह का खनिज है? देखिए ऊपर में धात्विक। ठीक है ना, तो जितना टिक लगाएं वो उतना ही पढ़ना, बिना टिक लगा हुआ क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना, टिक लगा हुआ 200%, 100% नहीं, 200% VVI है। चलिए दिखा रहे हैं आपको, अब पढ़ते जाइए एकदम बारीकी से पढ़ते जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एकदम एग्जाम में, बहुत बिना टिक लगा हुआ है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बारीकी से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, आप बारीकी से पढ़िएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस यहाँ बायोगैस तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। जिन क्रियाओं से मनुष्य को आय होती है उन्हें कैसी क्रिया कहा जाता है? आर्थिक क्रिया शुरू में। उसके बाद देखिए बारीकी से पढ़ते जाइए सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये सारा क्रिया जो है वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और जितना टिक लगा दिए गए हैं, ठीक, जितना भी टिक लगा हुआ है एकदम पूरा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। हम बता रहे हैं आपको बार बार यही बता रहे हैं आपको। बस यहाँ तक, चीन तक पढ़ लीजिए, टिक लगा हुआ जितना है उतना ही। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए पटसन जो लिखे हैं, पटसन में या लगा के जुट लिखे हैं, तो आंसर में पटसन लिख सकते हैं या जुट, दोनों एक ही बात है। ठीक, तो टिक जितना भी लगाए हैं उसी को पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। टिक जितना लगा हुआ है उसी को पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना है, बस यहीं तक ही। जिस देश का मानव संसाधन अधिक विकसित होता है वह देश कैसा होता है? अधिक विकसित। या फिर इस पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जिस देश का संसाधन में विकसित होता है उस देश को क्या कहते हैं? तो उस देश को क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है। ठीक, और जितना भी टिक लगा हुआ है नीचे आप पढ़ते जाइए, बिना टिक लगा हुआ क्वेश्चन मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल टाइम नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। हम बहुत खोज के निकाले VVI क्वेश्चन, जितना टिक लगा हुआ है उतना ही पढ़िएगा। मेरे पास भी टाइम नहीं है, इसलिए आपको जल्द से जल्द हम बता दिए, इतना VVI क्वेश्चन है, टिक लगा के इतना जल्द से जल्द पढ़िए, क्योंकि रात भर खोज के निकाले VVI। ठीक, जन सुविधाओं के उपलब्धता की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सरकार की होनी चाहिए, याद रखिए। उसके बाद जितना टिक लगा हुआ है वो सारा क्वेश्चन पढ़िए, जितना भी टिक लगा हुआ है उतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेंगे एग्जाम में, 100% हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम बहुत खोज के निकाले, मेहनत करके, इतना ही पूछे जाएंगे। ठीक ना, इतना पढ़ लीजिएगा टिक लगा हुआ। ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो VVI है इसका पूरा का पूरा भरोसा है, ये तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में हो सकते हैं, इसलिए ये तीनों को ध्यान से याद कर लीजिएगा, तीनों में टिक लगा हुआ है। ठीक, कौन एक गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्याएं हैं? तो याद रखिए नशाखोरी, जो नशा करते हैं।
फिर देखिए एग्रता, वही वाला क्वेश्चन उलट के पूछा है। एग्रता स्मरण शक्ति एवं स्वनियंत्रण में कमी किसके कारण होती है? तो याद रखिए नशाखोरी के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहे हैं। टिक लगा हुआ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको बताएंगे, बस इतना, जितना टिक लगा इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बात बताते हैं यहाँ पे। यहाँ देख करके नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन पहले टिक लगा हुआ है, उसके बाद क्या लग रहा है? क्रॉस किया हुआ, कटा हुआ है। जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन टिक लगा के फिर काट दिए, इसका मतलब ये नहीं पढ़ेंगे सर। नहीं, टिक लगा के इसमें प्लस चिन्ह है, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। ये क्या है? प्लस चिन्ह है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन किसी और टिक लगा हुआ क्वेश्चन में मिलता जुलता है, इसलिए प्लस चिन्ह दिए। ठीक, थोड़ा तिरछा हो गया, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा, पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा जितना टिक लगाए। ठीक, चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट की ओर। बस इतना ही था, खत्म हो गया। वो जितना जी शॉर्ट क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न वाला, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा सामाजिक विज्ञान से सर किस किस किताब से बताते हैं? तीनों किताब से। कौन कौन किताब से? इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, तीनों किताबें। तीनों किताब में जितने भी चैप्टर थे, यहाँ से 4 चैप्टर थे, भूगोल से 3 चैप्टर थे और नागरिक शास्त्र से 2 चैप्टर थे। ठीक ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है जितना भी क्वेश्चन बताएं, पूरा विश्वास है कि हम लगा देंगे, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे की ओर दिखाते हैं आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जरा सा देखिए ध्यान से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जितना भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब लघु दीर्घ लघु प्रश्न है, इसको जरा सा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पूरा छांट के निकालें। ये क्वेश्चन जरा सा देख लीजिए, उसका इसका आंसर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पूरा बताएंगे, अंत तक बने रहिए। और देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, कौन कौन क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, उदाहरण के साथ पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाएगा उदाहरण के साथ, इसको परिभाषा पूछा जा सकता है, इसको भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान, खेती या कृषि, दोनों बात एक ही हुआ। खेती या कृषि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मानव एक संसाधन है कैसे, ये भी पूछे जा सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपको अभी दिखाएं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में, दीर्घ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बता रहे हैं कैसे लिखना है। चलिए आगे की और क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जरा से देखिए, जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, दीर्घ क्वेश्चन के लिए आपको दिखा रहे हैं एकदम पूरा का पूरा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 100% 200% इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहे हैं। ठीक, जरा से देख लीजिए यहाँ तक, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट की तरह दिखा रहे हैं। ये पूरी तरह से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद देखिए सामाजिक सुरक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार 200% इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। जैव अजैव संसाधन में अंतर, ये भी 200% इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ये भी 200% इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये जरा सा पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। और इसको भारतीय कपड़े विश्व भर में कैसे प्रसिद्ध थे। ठीक, यहाँ तक इंपॉर्टेंट थे। बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर चाहिए तो आंसर के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। इसका आंसर अगर आप खुद से जानते हैं तो सही है, अगर नहीं जानते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। इसका आंसर पाने के लिए प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के जुड़ जाइए, इसका आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और कमेंट बॉक्स में भी जो कमेंट करते हैं आप लोग, वहाँ पर भी इसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। दोनों में से कहीं से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपका इसका आंसर मिल जाएगा। जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, अति लघु लघु प्रश्न VVI, इसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा आपका। कुछ ही देर में, अभी तक भेजे नहीं है, कुछ ही देर में इसका आंसर भेज देंगे। आप लोग वहाँ पे जुड़ के रहिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक, और वहाँ से याद कर लीजिएगा। इसका 200% बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चारों तरफ से घेर चुके हैं। यहीं से आएंगे 50 नंबर का सामाजिक विज्ञान में 8 क्लास टर्म 2 एग्जाम जैक बोर्ड के लिए। कल जो होने वाला 7 तारीख 7वां महीना 2022 को, पूरा का पूरा यहीं से पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर नहीं रहेंगे, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर बार हम ही आते हैं आपके लिए मज़ेदार। ओके, थैंक यू। बट ज़रा सा एक बात बता दें, ज़रा से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इसके अलावा और दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्वेश्चन है इसमें लगभग, जो लॉन्ग क्वेश्चन है लगभग 25 क्वेश्चन है। सोचिए 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे, तो इससे बाहर आपको खोजने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना पढ़ लीजिएगा काफ़ी है। और प्लस आपको पता होगा कि एग्जाम में ईजी पूछे जाएंगे, हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें से बारीकी से आराम से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है तो हल्का सा रीडिंग कर लीजिएगा, सारा का आंसर रीडिंग कर लीजिएगा, भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। अपने से लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है साइंस में, विज्ञान में इसी तरह पूछे गए थे सारा इजी क्वेश्चन। हम लोग हार्ड पढ़ के गए थे, इजी पूछा। इसी प्रकार से हम पहले इजी भी बता दिए, और ये जो है पूरा निचोड़ भी दिए, मतलब चारों तरफ से घेर चुके हैं। यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे एग्जाम में। 100% नहीं, 200% ओके। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं, एक चीज़ और ध्यान से सुनिए बातों को। अगर आपको लगता है कि सर इतना पढ़ लेंगे और न्यू क्वेश्चन थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हमको अच्छा लगे कि हम चारों तरफ से बना लें, तो आपको बता देते हैं। अक्सर टर्म 1 के एग्जाम वाला क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ईजी लेवल में। बताते हैं कैसे। टर्म 1 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है आपके पास, अगर है तो उसका आंसर आप पढ़िए। और अगर आपका उसका आंसर नहीं पता है, टर्म 1 वाले एग्जाम सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का टर्म 1 में एग्जाम जो हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर और आंसर जरा सा रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। क्योंकि आपको बताते हैं कि साइंस में भी उसी तरह हुआ था, इसलिए आप लोग वहाँ से भी पढ़ लीजिए। तो अगर उसका चाहते हैं आंसर और क्वेश्चन पेपर, तो इस ऊपर में, वीडियो के स्क्रीन के ऊपर में देखिएगा, आई बटन में आपको दिखता होगा, वहाँ से आप उसका आंसर पढ़ लीजिएगा। बारीकी से समझाएं, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी उसका लिंक है उस वीडियो का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो इस आई बटन में दिखता होगा आपको, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद
एक चीज़ क्या है, एग्ज़ाम के 3 घंटे पहले तक बहुत सारे कुछ हम बातें बताते रहते हैं, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद लगभग एग्ज़ाम के 3 घंटे पहले ऑनलाइन अपडेट करते रहेंगे कुछ ना कुछ बातें। इसलिए आप लोग वहाँ से ऑनलाइन थोड़ा सा रहिएगा। अगर कुछ मैसेज करेंगे तो आप लोग देखिएगा और उसको अपडेट रहिएगा। कुछ हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बट क्वेश्चन आंसर यहीं तक रहेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कुछ देंगे। इसलिए 3 घंटा पहले 2 घंटा पहले एग्जाम से अपडेट जरूर रहिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और टर्म 1 वाले जो क्वेश्चन पेपर का है उसका सोल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आई बटन, कमेंट बॉक्स में दे दिए, वहाँ देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे लड़ जाते हैं। तो सोचिए आपको चारों तरफ से घेर चुके हैं, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, आपको प्रूव कर दिए हम, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा 100%। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और पढ़ के आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और आज फुल में फुल नंबर लाइए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को एकदम दबा करके एकदम पूरी तरह से शेयर कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में, स्कूलों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे नंबर ले आए 50 में 50 प्लस। उसके बाद आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो भूलिएगा नहीं, बहुत आशा है आपसे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।